अब खबरें विस्तार से जानेंगे। बड़ी खबर मुरैना से, गोली मारकर युवक की हत्या का मामला है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर ये गोली मारी गई है। आरोपी ने घर में घुसकर अतर सिंह को गोली मार दी। सिविल लाइन थाना इलाके के मथुरा मार्केट की ये पूरी घटना सामने आई है। आरोपी फरार हुआ है, तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। और संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, पूरी जानकारी दे, युवक को गोली मारी गई। जी रीनू, बिल्कुल ये मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मथुरा मार्केट के पास की घटना है, जहां पुराना विवाद था मृतक अतर सिंह से आरोपी गणों का। और आज आरोपियों ने एक राय होकर इसके घर पर हमला किया और घर में घुसकर युवक अतर सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये पैसों को लेकर, प्राइवेट में पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी जो हैं वो उनका कर्जा मृतक के पास आ रहा था और आरोपी लोग जबरन उसके घर पर कब्जा भी करना चाह रहे थे। या तो वो कर्जा देने में सक्षम नहीं था मृतक, और इसी कारण वो उसका जबरन घर आना चाह रहे थे, और जिसका विरोध उसने किया। यही कारण था कि उन आरोपी लोगों ने घुसकर उसके घर में गोली मार दी, और जहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, या चिकित्सकों ने उसको मृतक घोषित कर दिया। आरोपी फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है, और अभी पुलिस की 3 पार्टियां बनाई गई हैं जो उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। चलिए दुष्यंत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है, आरोपी फरार है। हालांकि इसके लिए एक टीम भी गठित करने की बात कही गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया है। खबर रायपुर से, बंद नहीं होगा 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा का संचालन। 31 जुलाई के बाद भी एम्बुलेंस सेवा संचालन की सहमति दी गई है। तो जीवीके AMRI ने सेवा संचालन की सहमति दी। नई संस्था के चयन तक सेवा का संचालन रहेगा जारी। पूर्व निर्धारित दरों और शर्तों के अनुसार सेवा की अवधि बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब जो बंद नहीं होंगी 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा का संचालन, ये जारी रहेगा। 31 जुलाई के बाद भी एम्बुलेंस सेवा संचालन की सहमति दी गई है। जीवीके AMRI ने सेवा संचालन की सहमति दी है। नई संस्था के चयन तक सेवा का संचालन जारी रहेगा। पूर्व निर्धारित दरों और शर्तों के अनुसार सेवा की अवधि बढ़ाई गई है। तो नई संस्था के चयन तक सेवा का ये संचालन जारी रहेगा। पूर्व निर्धारित दरों और शर्तों के अनुसार सेवा की अवधि बढ़ा दी गई है। अब पहले ये जो अवधि थी वो 31 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 102 महतारी जो एम्बुलेंस है वो फिर से लगातार चालू रहेंगी। 31 जुलाई के बाद भी एम्बुलेंस सेवा बंद होने की जो बात कही गई थी वो बंद नहीं होंगी। संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक नई संस्था का चयन नहीं होता है तब तक 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा जारी रहेगी। देखिए, भुगतान में कटौती को लेके जो सेवा कंपनी है उसने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 31 जुलाई तक उनके बीच समझौता नहीं होता है तो 31 जुलाई से सभी 102 जो महतारी एक्सप्रेस है, जिसमें गर्भवती माताओं को लाने और ले जाने का जो निःशुल्क काम किया जाता है, उसके पहिए थम जाएंगे। वो गाड़ियां का संचालन नहीं होगा, जिसपे राज्य सरकार और सेवा कंपनी के बीच बातचीत हुई, और बातचीत के बाद ये रास्ता निकाला गया कि जब तक नई कंपनी को नई निविदा नहीं तय कर ली जाती है तब तक जो वर्तमान में जो कंपनी संचालन कर रही है वही उनका संचालन करेगी। और बाकायदा जो वर्तमान में संचालन जो कंपनी है उन्होंने लिख के दिया है कि नई निविदा तक, नए टेंडर आने तक, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक वही संचालन करेंगे। तो समझा जा सकता है रीनू कि कोरोना काल में एक अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो सीधे महतारी एक्सप्रेस से लाभ लेके अस्पतालों तक पहुंचते हैं, क्योंकि अगर डाटा देखा जाए तो अब तक छत्तीसगढ़ में जब से इस सेवा का शुभारंभ हुआ तकरीबन 50 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो सीधे तौर पे ग्रास रूट पे आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए सेवा है जिसका संचालन लगातार जारी रहेगा। तो समझा जा सकता है कि कोविड के काल में एक अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड काल में ये तमाम खबर उन महतारी के लिए हैं जिनके लिए एम्बुलेंस जाती है, फ्री में ये सेवा मिलती है, लेकिन जब तक कुछ निर्धारित नहीं हो जाता तब तक ये सेवा भी जारी रहेगी। और एक बड़ी खबर, दमोह ने मारी बाजी। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें फरवरी से जून तक अनवरत शैक्षणिक कार्य के लिए चयनित पूरे देश में अव्वल रहा दमोह। कोरोना संकट काल में अनवरत शैक्षणिक कार्य के लिए चयनित किया गया है।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दमोह से, जहां पर दमोह ने एक बार फिर से बाजी मारी है। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है और उस डेल्टा रैंकिंग में फरवरी से जून तक अनवरत शैक्षणिक कार्य के लिए चयनित किया गया है। पूरे देश में दमोह अव्वल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला है दमोह, लेकिन ये अव्वल आया है पूरे देश में। संकट काल में भी अनवरत शैक्षणिक कार्य के लिए चयनित किया गया है। डेल्टा की रैंकिंग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दमोह का नाम इसके लिए पूरे देश में रोशन है, क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक अनवरत शैक्षणिक कार्य यहां पर रहा है और इसके लिए इसे चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 14 अगस्त तक सभी रैली और सभाओं पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही अब सभी सरकारी बैठकें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। वहीं मास्क लगाना अब सबके लिए जरूरी है। विधायक, मंत्री और सांसदों को भी मास्क लगाना जरूरी है, वरना उनके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में आज से एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 800 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर गंभीर है और अगर जरूरत पड़ी तब ही जिलों में लॉकडाउन लगाए जाएंगे। मंत्री जी ने तय किया है कि 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री का कोई भी दौरा नहीं होगा, किसी भी सांसद का, किसी भी सम्मानित विधायक का सार्वजनिक कार्यक्रम, मंत्री का सार्वजनिक दौरा नहीं होगा। माइक लगा कोई भी कार्यक्रम 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में नहीं करना है। अगर कोई अत्यावश्यक बैठक करना है मीटिंग में, तो वर्चुअल होगी, घर से बैठकर कर सकते हैं। घर पर भी 5 लोगों से ज्यादा से एक साथ नहीं मिलना। मास्क अथवा तौलिया ये अनिवार्य है, जो लगाकर ही रखना होगा। वो माननीय मंत्री हो, विधायक हो, वो सांसद हो, अथवा उन पर भी जुर्माना होगा। बाजारों के अंदर कोई भी बिना मास्क के आम आदमी भी मास्क अथवा तौलिया के नहीं होगा, अथवा उस पर भी जुर्माना होगा। मैं यहां यह भी कहना प्रासंगिक समझूंगा कि यह नियम सारे अधिकारियों पर भी लागू है। बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था कि लॉकडाउन जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जहां पानी सर के ऊपर होगा, तो ही लॉकडाउन होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देवास से, जहां अतवास की घटना पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। कन्नौज एसडीएम 3 दिन के भीतर सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। महिला ने किया था आत्मदाह का प्रयास। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आत्मदाह का प्रयास किया था महिला ने। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगे, उससे हालचाल जानेंगे। अजिता वाजपेयी भी कल सुबह 11 बजे करेंगी मुलाकात। देवास के एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती है महिला। मामले की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपेंगे। तो अतवास की यह पूरी घटना है, कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। खबर जशपुर से, तेज रफ्तार पिकअप ने बालक को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर पिकअप समेत फरार हो गया। सन्ना थाने के हर्रा मोड़ की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने बालक को रौंद दिया और बालक की घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। सन्ना थाने के हर्रा मोड़ की यह पूरी घटना सामने आई है। प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। तो केंद्र सरकार की अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है, उनमें स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं और इससे पहले 30 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। चूंकि कोरोना की स्थिति अभी काबू में नहीं है, कोरोना को देखते हुए सरकार ने निजी स्कूलों में फीस जमा नहीं करने पर बच्चों के नाम नहीं काटने के निर्देश भी दिए हैं। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निजी स्कूलों में प्राइमरी और प्री प्राइमरी में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति दे दी है। शाजापुर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से बात होने के बाद यह ऐलान किया। वहीं सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए टीम गठित होगी। सीएम शिवराज ने आज समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए हैं।
आज माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अस्पताल से, क्योंकि उनकी कोरोना में पॉजिटिव आए हैं इसलिए चिराग में भर्ती है, वहीं से उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा की और कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देश में अपने लिए महत्वपूर्ण ये है कि एक तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी इनमें ऑनलाइन अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, प्राइवेट और सरकारी सब में। सरकारी स्कूलों में तो कुछ जगह प्रॉब्लम है कि उससे पूरे होता नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को विशेषकर कठिनाई आ रही थी, इसलिए उसको अनुमति आज से दे दी गई है, एक बात। दूसरी बात, जो शासकीय स्कूल है उनके और पालकों के बीच में विवाद खड़े हो रहे थे। ट्यूशन शुल्क का सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा ट्यूशन शुल्क ही ले सकते हैं, परंतु शिकायत आई थी कि कुछ लोग नाम काट देते, इसलिए आज निर्णय किया गया कोई भी विद्यालय नाम नहीं काटेगा, चाहे वो बच्चा किसी कारण से शुल्क दे पाए या नहीं दे पाए। एक तो ये पहली बात होगी। दूसरा, हम उन स्कूलों को बारे में कि भाई उनको कहा कि भाई हमारी कुछ फीस ज़्यादा लगती है, कुछ खर्चा ज़्यादा आता, तो उसके बारे में एक बार समीक्षा करके उनको हम वो की भी थोड़ी बहुत फीस वो ले सकते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था आगे करेंगे, लेकिन किसी का नाम नहीं काटे, ये सख्त निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।